ओम नमो नारायणाय। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 2025 में रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को यानी कल रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन 18 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए और रमा एकादशी की कथा सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा और इसके बाद व्रत कैसे करना है, व्रत का महत्व क्या है, पारण का समय क्या रहेगा और रमा एकादशी के दिन हमें कौन सी कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले व्रत कैसे करें। सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अच्छे से स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहनकर अपने व्रत का आप संकल्प लीजिए। अपने हाथ में जल लेके अपना नाम और अपना गोत्र बोलते हुए हमें अपने व्रत का संकल्प लेना है और उसके बाद हमारा रमा एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है। याद रखिए, किसी भी व्रत के शुरू करने से पहले हमें संकल्प लेना जरूरी है, क्योंकि संकल्प लेने से हमें उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अब जान लेते हैं कि रमा एकादशी का व्रत का क्या महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। इस दिन यह सभी पापों को नाश करने वाला है, पुण्य देने वाला है। इस दिन व्रत करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आर्थिक संकटों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें रमा एकादशी का व्रत मन, कर्म, वचन से श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आइए अब श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं रमा एकादशी की वह दिव्य कथा जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन कर रहे थे। ऐसे ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज के मन में जिज्ञासा जागी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में भी सुना जाए। तब उन्होंने जैसे ही सच्चे मन से श्री कृष्ण का स्मरण किया, साक्षात श्री कृष्ण के महल में पधारे और तब उनका आदर सत्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे कृपया कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपा करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इसी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह अत्यंत सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था और उसकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था तथा उसके राज्य में भी सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक समय की बात है कि शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था और वह कार्तिक का पावन मास था। उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी का व्रत आया। उस दिन सभी व्रत रखा करते थे। चंद्रभागा ने विचार किया कि मेरे पति तो बहुत दुर्बल हैं और कमजोर हृदय के भी हैं। वे भला एकादशी का व्रत किस प्रकार रख सकेंगे, जबकि मेरे पिता के यहाँ तो सभी एकादशी का व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजा की आज्ञा का पालन करेगा तो उसे अत्यंत कष्ट होगा। चंद्रभागा को जिसका डर था वही हुआ। राजा ने दशमी तिथि को आदेश कर दिया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः समस्त प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी तिथि आई तब राज्य में ढिंढोरा पिट गया, जिसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, हे प्रिय, अब तुम ही मुझे कोई उपाय सुझाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता और अगर मैं उपवास कर भी लूं तो अवश्य ही मारे भूख प्यास के मेरी मृत्यु हो जाएगी। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, अन्य पशु आदि तक तिनका अंत तक जल ग्रहण नहीं करते। तो फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो फिर आप यहाँ से किसी अन्य जगह पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा।
पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं इस व्रत से बचने के लिए किसी अन्य स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, भाग्य में लिखे का भला कौन टाल सकता है। अब सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी की तिथि आने पर रमा एकादशी का व्रत किया तथा वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और रात्रि जागरण के लिए वह पावन रात्रि का समय भी आ गया। वह रात्रि शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने अपने दामाद शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया तथा अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती ना हो और उसे भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। अब चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई और वह अपने पिता के घर में ही रहकर भगवान विष्णु की पूजा और नियमित एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया तथा भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नामक एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरे इंद्र के समान लग रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। भ्रमण करते करते वह ब्राह्मण शोभन के राज्य में आ जा पहुँचे और उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का दामाद समझकर उसके निकट गए। राजा शोभन ब्राह्मण को देखते ही आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल पूर्वक है। अब आप अपना वृतांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण ही त्याग दिए थे और मुझे तो यह देखकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ऐसी विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने पहले कभी देखा और न सुना, आपको भला किस प्रकार प्राप्त हो गया। तब शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का ही फल है। इसी से मुझे यह अनुभव नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, फिर यह अस्थिर क्यों है और किस प्रकार भला स्थिर हो सकता है, आप मुझे समझाइए। और अगर आपके नगर को स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य करूंगा। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित होकर किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि आप इस वृत्तांत को राजा मुचुकंद की पुत्री चंद्रभागा से कह देंगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है, क्योंकि वह श्रद्धा से और नियमित सभी नियमों का पालन करते हुए सभी एकादशियों का व्रत करती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आए और उन्होंने चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। इस पर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या फिर आप स्वप्न मात्र कह रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, हे राजकन्या, मैंने तो तेरे पति शोभन और उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। तब चंद्रभागा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गए। वामदेव ऋषि ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के समीप चली गई। शोभन ने अपनी चंद्रभागा को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ आसन पर अपने समीप बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सवाधी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से अब आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य रमा एकादशी के इस पावन महात्म्य को सुनते हैं वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। कथा का सार है कि भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु और क्षमावान हैं। वे अपने भक्तों के सभी अपराधों को क्षमा कर देते हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी का व्रत कर लेता है जिस प्रकार शोभन ने किया, तो वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूर्ण श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण ही अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। कथा समाप्त पर श्रोताओं, अब आप सुनिए शालिग्राम भगवान की कहानी। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। गांव में जिसके यहाँ भी कथा होती वहाँ चले जाते। बदले में जो कुछ भी दक्षिणा उन्हें मिल जाती उसी से वे अपना गुजारा करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक साग वाली एक कोने में बैठकर साग बेच रही है। भीड़ लगी हुई थी, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को देखा करते। वो वहीं बैठी मिलती। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है और उसी से वह 5 शेर वाले को 5 शेर और जो 1 शेर मांगता उसे 1 शेर का साग तौलकर दे रही थी। एक ही बाट से उस साग वाली का काम चल रहा था। यह देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि बहन, तुम इस एक ही पत्थर से कैसे सबको तौलकर साग दे देती हो? क्या सबको ठीक ठाक वजन से साग मिल जाता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, है ना। बड़े आश्चर्य की बात, हमें भी विश्वास नहीं आता, क्योंकि कई बार हम लोगों ने इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौल कर देखा तो पूरा वजन सही सही उतरा। एक ही बात से सभी को, किसी को कम चाहिए तो कम देती है, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा साग तौलकर दे देती है। कभी इसके वजन में कोई कमी नहीं हुई। पंडित जी ने कुछ रुक कर उस साग वाली से कहा, बहन, यह पत्थर मुझे दोगी क्या? साग वाली बोली, नहीं पंडित जी, यह पत्थर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकती। बड़ी मुश्किल से यह पत्थर मुझे मिला है। मेरे तो शेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे बड़ी डांट लगाते। 3 साल पहले की बात है, मेरे बटखरे कहीं खो गए। जब मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे खूब डांटा फटकारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन अपने भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास कहीं से पत्थर आ लगा और मैंने इसको उठाकर अपने कान्हा जी से कहा, हे कान्हा, मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाए। बस तभी से मैं इसे अपने साथ रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटरों की जरूरत नहीं पड़ती। इसी से सब काम निकल जाता है। अब बताइए पंडित जी, मैं भला इसे आपको कैसे दे सकती हूँ? पंडित जी बोले, एक काम करो, यह पत्थर तुम मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे क्या? सब लोग वृंदावन गए हैं, बस मैं ही नहीं जा सकी हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, तो भला कितने रुपए में तुम्हारा काम हो सकता है? साग वाली ने कुछ सोच कर कहा, हाँ, पूरे 3000 चाहिए, बताइए देंगे क्या? ब्राह्मण बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि तुम इस पत्थर को रखती कहाँ हो? साग वाली बोली, इस टोकरी में रखती हूँ, और कहाँ रखूंगी? अब ब्राह्मण यह सुनकर घर वापस लौट आए और चुपचाप बैठ गए। एक कोने में बैठे ब्राह्मण से उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो? देर जो हो गई है इसलिए उदास हो क्या? तो ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं भाग्यवान, आज तो मेरा मन बड़ा खराब हो रहा है, मुझे 3000 की जरूरत है। तो ब्राह्मण देवता की पत्नी बोली, लो भला, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? अरे आपने ही तो मेरे जो गहने बनवाए थे, अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो ले लीजिए, उन्हें बाजार में बेच दीजिए और जो मिलेगा उससे आप अपना काम चला लीजिएगा, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने अपने पहने हुए गहने उतारकर ब्राह्मण देवता के हाथ में रख दिए। अब ब्राह्मण ने वह गहने बाजार में ले जाकर बेचे और रुपए इकट्ठे किए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे उसी साग वाली के पास जाकर खड़े हो गए और गिनकर उसे रुपए दे दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। अब गंगा जी पार जाकर उसको अच्छी तरह से धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए, क्योंकि साग वाली तो उसे साग तोड़ने का काम करती थी और वह कोई साधारण शिला नहीं थी। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर पर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। अब सरल हृदय ब्राह्मणी ने उस बालक की बात पर विश्वास कर लिया
उन्हें लगा सचमुच घर पर ठाकुर जी पधार रहे हैं, तो उन्होंने खूब अच्छे से घर की साफ सफाई कर दी और यहाँ तक कि पूजा की सामग्री भी सजा दी और जो कुछ उनसे बन पड़ा वो भी उन्हें भोग तैयार करके रख दिया। अब ब्राह्मण देवता गंगा जी में स्नान करके शालिग्राम जी को लेकर, जो शिला थी वे दरअसल शालिग्राम जी थे, उन्हें अपने साथ लेकर बड़े प्रसन्न मन से घर आ रहे हैं। घर पहुंचकर ब्राह्मण देवता ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा आज तो उनका घर पहले से कहीं ज्यादा जगमग कर रहा है। हर चीज साफ सफाई से करीने से रखी गई है, गाय के गोबर से लिपाई पुताई हो गई है। अब जब उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी ने उस छोटे से बालक के आकर कह जाने की बात पंडित जी को सुना दी। अब तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता को और भी आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि भला उस बालक को यह बात कैसे पता चली। मुझे तो रास्ते में कोई भी बालक नहीं मिला जो मेरे घर तक यह सूचना भिजवा दे कि मैं अपने साथ ठाकुर जी को लेकर आ रहा हूँ। फिर भी उन्होंने एक सिंहासन पर पधार कर अपने उन शालिग्राम जी जो वो शिला थी उन्हें पधरा दिया और उनकी पूजा की और फिर उसे ऊपर आले में पथरा दिया। रात को सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश तो ब्राह्मण देवता अपने में ही कहने लगे, अब तो चाहे जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता अब उसी से शालिग्राम जी की पूजा करने लगे। 2-4 दिन पूजा पाठ चली। 2-4 दिन के बाद भगवान फिर से सपने में आए। फिर से बोले, मुझे फेंका नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण देवता जिद्दी थे, बोले मर जाने दो लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने पर भी नहीं पाया कि ब्राह्मण देवता का इकलौता पुत्र अचानक चल बसा। ब्राह्मण देवता समझ गए कि उनका स्वप्न झूठा नहीं था, लेकिन फिर भी वे अपने निश्चय पर अडिग रहे। उन्होंने उस शिला को, उन शालिग्राम जी को नहीं फेंका। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर स्वप्न आया, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी बेटी भी मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण देवता ने पहले वाला ही जवाब दिया, मर जाने दो, कुछ भी हो जाए मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा। और सचमुच कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण देवता की इकलौती पुत्री भी मर गई। अब वे संतानहीन हो गए। अब की बार फिर उन्हें स्वप्न आया कि इस बार तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण देवता ने इस बार भी वही उत्तर दिया और सचमुच कुछ दिनों में उनकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी वह ब्राह्मण देवता अचल अटल रहे। अब तो लोगों ने बहुत समझाया कि पागल हो गया है। एक पत्थर के पीछे वह ब्राह्मण देवता इतने पागल हो गए, इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने अपने सारी संतान, अपनी पत्नी तक को खो दिया। लेकिन इस पत्थर में ऐसा क्या है जो इसे फेंकने को तैयार ही नहीं हो रहे, बल्कि वे तो और भी मन से और भी समय लगाकर उन शिला की पूजा करते रहे। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर से स्वप्न आया। स्वप्न में कहा गया, देख अभी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण देवता उसी तरह हठी बनकर बोले, तो गिर जाने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी मृत्यु ही तो हो जाएगी ना। लेकिन मैं तुम्हें साग वाली को गंदी टोकरी में वापस नहीं रखने वाला। अब तो ब्राह्मण देवता ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को बड़ी मजबूती से अपने से ही बांध लिया। अब वह हर समय उन्हें इसी तरह से अपने से बांधे रखते। अचानक एक दिन आसमान से काले काले बादल घूमड़ आए और जोर जोर से गड़गड़ाहट होने लगी। कड़कड़ाकर बिजली कौनती हुई नजदीक आती, पर पंडित जी के पास आते ही वापस बिजली लौट जाती। अब 3 दिन ही शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण देवता गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर छोटे छोटे से बालक जल में कूद पड़े। उनमें से एक सांवला सा था और दूसरा गोरे रंग का बालक था। उन दोनों के शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था और वह इस ढंग से जल में छपाक से कूदे कि बहुत सारा जल उछलकर ब्राह्मण देवता के शरीर पर पड़ गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भैया तुम लोग कौन हो, कहीं इस तरह से जल में कूदा जाता है क्या? देखो तो जरा, मेरे शरीर पर जल के छींटे पड़ गए, मैं पूरा भीग गया। अरे मैं तो भीगा ही भीगा, यह देखो मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए, देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने सुना तो कहने लगे, ओहो तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी कहने लगे, नहीं भैया गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो और ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा कैसी अमृत घोली मीठी है तुम दोनों की। तो बालक कहने लगे, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगे, भैया क्या फिर मैं तुम्हें कभी तुम लोगों को वापस देख पाऊंगा? तो बालक बोले, क्यों नहीं बाबा, आप बस पुकारना, हम दौड़े दौड़े चले आएंगे, पास में ही तो रहते हैं, तुम तो बस पुकार लेना। अब की बार ब्राह्मण देवता बोले, पुकारूंगा तो तब जब तुम मुझे मेरा नाम पता चलेगा, जरा तुम दोनों मुझे अपना नाम तो बताओ। तो वे दोनों बालक बोलने लगे, बाबा हमारा कोई निक नाम नहीं है,
जिसका जो मन होता है वैसे हमें वही उसी नाम से पुकार लेता है। आपका जो भी मन करे आप पुकार लेना। ऐसा कहकर वह सांवला सलोना बालक आगे बढ़ा, लेकिन जाने से पहले एक मुरली रावण देवता के हाथ में धरकर बोला, लो बाबा, यह मुरली, जब भी जरूरत हो इसे बजा लेना। बजाते ही हम लोग कहीं भी होंगे बस आ जाएंगे। दूसरे गोरे बालक ने एक फूल देकर बाबा से कहा, पंडित जी, इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। और फिर तो वे दोनों बालक जब तक वहां से चले नहीं गए, आंखों से ओझल नहीं हो गए। ब्राह्मण देवता टकटकी लगाकर उन्हें देखते ही रह गए। जब वे दोनों बालक चले गए तो उनकी छवि ब्राह्मण देवता की आंखों में बस गई। बहुत देर तक वे उस छवि के ही दर्शन कर रहे थे। फिर मन ही मन सोचने लगे कि आहा, कितने सुंदर है ये दोनों बालक, क्या फिर कभी इनके दर्शन दोबारा होंगे? ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी सुगंध आ रही है, पर मैं इसे फूल को करूंगा क्या और रखूंगा भी तो कहाँ रखूंगा? इससे तो अच्छा है मैं राजा को ही दे आऊं। ब्राह्मण देवता ने ले जाकर वह फूल महाराज जी को दे दिया। राजा ने उस फूल को देखा तो देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पूरा महल उस फूल की सुगंध से भर उठा और उन्होंने उस फूल को ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, महाराज, मुझे भी ऐसा ही एक फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। अब राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय उन ब्राह्मण देवता को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि वही ब्राह्मण देवता पेड़ की छाया में बैठे हैं और उनके सिर पर एक शिला कपड़े से बंधी हुई है और वे मन ही मन कुछ गुनगुना रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तब वे उन ब्राह्मण देवता को राजा के पास फिर से लिवा लाए। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपके पास वह फूल कहाँ से आया? मुझे एक और फूल बिल्कुल वैसा ही चाहिए, मुझे अपनी छोटी रानी को देना है। तो पंडित जी बोले, राजन, मेरे पास तो बस एक ही वही फूल था, पर देखता हूँ प्रयास करके शायद दूसरा फूल भी मिल जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता अब उन दोनों बालकों की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें याद आया कि उस सांवले बालक ने मुझे एक मुरली थमाई थी और यह कहा था कि बाबा, इस मुरली को जब भी बजाओगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। चलो प्रयास करके देखता हूँ। अब तो मुरली उनसे बजानी आती नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे करके उस मुरली में से कुछ आवाज निकाली। थोड़ी बहुत धुन बजी और मुरली की धुन सुनते ही वह गौर श्याम जोड़ी साक्षात पंडित जी के सामने प्रकट हो गई। अब ब्राह्मण देवता ने एक बार फिर से उन दोनों बालकों को देखा। रूप माधुरी के पान थे मतवाले हो गए। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, भैया, वैसा ही एक और फूल चाहिए मुझे। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था और राजा ने वैसा ही एक और फूल मांगा है। तो गोरे बालक ने कहा, बाबा, फूल तो हमारे पास नहीं है, हाँ, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे यहाँ पर फूलों का बगीचा खिला है, तुम बस अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण देवता ने झट अपनी आंखें बंद कर ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर ना जाने किस रास्ते से बातों ही बातों में जाने कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण देवता से उन्होंने आंखें खोलने को कहा। ब्राह्मण देवता ने आंखें खोली तो देखकर मंत्र मुग्ध रह गए। बड़ा सुंदर स्थान है, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो क्या देखते हैं, वे दोनों बालक जो उनका हाथ पकड़कर यहाँ तक लाए थे, वे दोनों बालक गायब हो गए। वे थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखा तो चारों ओर बड़ा ही सुसज्जित और बड़ा ही मनमोहक स्थान था। बीचों बीच एक दिव्य रत्नों का सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन खाली था। ब्राह्मण देवता ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। यह देखकर ब्राह्मण देवता घबरा गए और घबराकर जैसे ही उन्होंने उस शिला को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि वह शिला अचानक 2 टुकड़ों में फटी। दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देखते ही देखते उसमें से साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए और उस खाली सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण, हमने तुमको कितने दुख दिए पर तुम तो अटल रहे। दुख पाने के बाद भी तुमने हमें कभी नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे और इसी से हम तुम्हें सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इलोक और परलोक छोड़कर केवल हमारी शरण में आ जाते हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, खड़ी है तुम्हारी धर्म पत्नी और तुम्हारी पुत्री, तुम्हारा यह पुत्र भी, यह देखो, यह सब भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है और तुम्हारी एक ही दृष्टि से तुम्हारा सारा परिवार अब भव बंधन से मुक्त हो गया है। यह देखकर ब्राह्मण देवता नतमस्तक हो गए। तो यह है भगवान की भक्ति और भगवान की करुणा की कहानी। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी यही खत्म होती है। रमा एकादशी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।